नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस की लड़ाई अब बढ़ती नजर आ रही है। कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से डीके शिव कुमार ने एक ट्वीट करके आलाकमान को एक बड़ा इशारा दिया। वहीं डीके के ट्वीट के बाद सिद्धरामैया ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट से एक ट्वीट किया और बीजेपी भी ट्वीट करके कांग्रेस को लगातार घेर रही है। हालांकि इस विवाद से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया दोनों को ही दिल्ली तलब किया गया है और बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कुछ बड़े नेताओं की मौजूदगी के बीच में मीटिंग की जाएगी और इस मीटिंग में मुद्दे को सुलझाया जाएगा। हालांकि यह मुद्दा सुलझता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने का प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो वहीं सिद्धरामैया कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आलाकमान जो भी फैसला लेगा बवाल होना तो निश्चित है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बीजेपी की तैयारी अविश्वास प्रस्ताव लाने की है। तो क्या कुछ चल रहा है कर्नाटक में आपको बताएंगे। मेरे से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, ये लड़ाई तो हर दिन बढ़ती नजर आ रही है। सोशल मीडिया के जरिए संदेश देने की कोशिश, बयानबाजी भी हो रही है, गुटबाजी तो पहले से ही चल रही है। फिलहाल अभी ताजा स्थिति क्या है? ताजा स्थिति यह है कि राहुल गांधी बहुत ही ज्यादा नाराज है। किससे? और उन्होंने प्रियांक खड़गे साहब के बेटे को, जो वहां मंत्री भी हैं, दोनों के पास भेजा है। कहा है कि भाई पब्लिक में तमाशा करना बंद करो। और अभी कुछ देर बाद कोई 50 साल होने वाला है इंदिरा गांधी के शक्ति कार्यक्रम का, तो उन दोनों को कहा गया कि दोनों आप स्टेज पर रहेंगे। मतलब अंदर खाने मार चल रहा है, पार्टी टूटने वाली है, सरकार गिरने वाली है। और ये ऊपर से जो है ना कि भाई तमाशा करने के लिए भाई एक साथ दिखाओ, बड़ी बड़ी कहानियां आ रही है अंदर। सरकार नहीं बचेगी, ये इंश्योर करेंगे डीके शिव कुमार। वो इस तरीके से, क्योंकि पहले कुछ आंकड़ों को भी समझ लीजिए। ये लड़ाई जो चल रही है, पोस्टर वॉर जो चल रहा है सोशल मीडिया में, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको भी मैं बताऊंगा। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली में है, इन लोगों ने क्या सोचा है, क्या खौफ है इनको, किस बात का डर सता रहा है, वो सब मैं आपको दूंगा। लेकिन इससे पहले आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी भी कर्नाटक पहुंच गए। वहां रैलियां कर रहे हैं, वहां संदेश दे रहे हैं कि सरकार चल नहीं पा रही। वहां पे रोड शो था, भीड़ भी काफी ज्यादा नजर आई। वहां अभी तो बीजेपी के साथ वो सारे लोग परेशान हैं। बेंगलोर का इन कांग्रेसियों ने जो हाल कर दिया, कंपनियां छोड़ छोड़ के भाग रही हैं। वहां लोग, आप सड़क पर निकलिए, आप घर पहुंचेंगे या हॉस्पिटल, ये किसी को पता नहीं है। और ऊपर से ये बवाल, राजनीतिक बवाल जो आपस में ही तलवारें खिल गई है, तो वो अलग कहानी है। तो ये इस चीज को समझिए, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही कायदे से 8 तारीख को असेंबली की शुरुआत होगी। अब उस असेंबली सेशन से पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी और खड़गे साहब को इसके ऊपर फैसला लेना होगा। और अगर आप फैसला नहीं ले पाते हो, इफ यू पुट थिंग्स इन लिम्बो, आप लटका भटका के रखते हो, तो फिर तो गई बात। कारण यह है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी ने अपना मूव चल दिया है, अविश्वास प्रस्ताव। हाँ, बीजेपी के विधायक का साफ साफ बयान आया। वो कह रहे हैं कि काम हो नहीं रहा है, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। अब इस सेशन में हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और इस पे जल्द फैसला भी ले लिया जाए। तो ये फैसला अगर कांग्रेस पार्टी नहीं करती है तो डीके शिव कुमार के लिए तो काम बड़ा आसान है। जो जानकारी आ रही है, 74 के आसपास संख्या जिससे डीके शिव कुमार ने अपने से बातचीत की है, 74 विधायकों से, और उसमें इनको बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं जो फिलहाल सिद्धरामैया के गुट में नजर आ रहे हैं। उनसे भी घंटों मुलाकात हुई, जैसे सतीश जारकिहोली से जो है बातचीत हुई। ये इसका मतलब है कि डीके शिव कुमार अपने गेम बहुत कायदे से, एक वेल कैलकुलेटेड तरीके से चल रहे हैं। अब संख्या क्या है? 224 विधायकों का ये सदन है। उसमें कांग्रेस के पास कितना है? वो सारा जो वर्तमान स्थिति है 137। 224 में आपके पास बहुमत कितना चाहिए? 112। आपके पास है कितना? 137।
मतलब आपको 25 तो ही इधर करना है। 25 आपने इधर किया, 25-26 आपने अगर इधर एब्सेंट करवा दिया, वो वोट नहीं डाल पाए, तो आपकी सरकार तो गिर जाएगी, आपकी सरकार बहुमत में नहीं हो पाएगी, बहुमत आप साबित नहीं कर पाएंगे। तो पहला स्टेप ये हो जाएगा, और यही डर और यही खतरा जो है वो कांग्रेस पार्टी को सता रहा है कि भाई करना क्या है। अब डीके शिव कुमार अकेले इस तरीके से पड़ गए हैं कि ये जो वादा है कि 2.5 साल में तुमको बदल दिया जाएगा, ये वादा सोनिया गांधी ने किया था, और सोनिया गांधी गायब हैं, वो देश में ही नहीं है। भाई अब बताया जा रहा है कि कल ये लोग देर शाम ये दोनों ही दिल्ली पहुंचेंगे, रविवार को इसके ऊपर फैसला होना है। लेकिन फैसला होगा कैसे? ये तो पब्लिक में आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा, वैसे मैं एक बात बताऊं, लड़ाई की बात चली तो अचानक से एक खबर आ गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि कल बिहार को लेकर के जो बैठक हो रही थी वहां पे आपस में ही लड़ लिए, वहां तो गोली मारने की धमकी, बड़ी गंदी गंदी गालियां और इतना चीखा और कि गोली मार दिया जाएगा, वो ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। बड़ा भयंकर बने सीन था। ये इस मीटिंग में भी इस तरह का बवाल ना हो जाए, यही सीन नजर आ रहा है, क्योंकि वर्ल्ड पावर इज वर्ल्ड पावर। कल हमने बताया था कि उन्होंने कहा कि देखिए, आदमी की पहचान और सबसे बड़ी जो ताकत होती है कि जो आपने जो वादा किया वो निभाओ। इन्होंने किसके लिए कहा? इन्होंने कहा राहुल गांधी को, इन्होंने कहा सोनिया गांधी को, इन्होंने कहा सिद्धरमैया को कि भाई आपने वादा किया था 2.5 साल का, तो 2.5 साल तो पूरे हो गए, अब आप थैंक यू कीजिए, निकलिए, अब नए जनरेशन को जो है आने दीजिए। उसका जवाब दिया है। अब इन्होंने जवाब दिया, आवर वर्ड टू कर्नाटका इज नॉट अ स्लोगन बट इट मीन्स वर्ल्ड टू मी। अब वो ये कह रहे हैं कि देखो भाई, ऐसा है कि हमने जो वादा किया था हम वादा निभा रहे हैं काम से। हमारे लिए वादा जो है, वर्ड जो है वो स्लोगन नहीं है और ये काम का है। लेकिन उन्होंने जो पोस्ट किया, उस पोस्ट में जो सबसे रिमार्केबल बात है और जहां कांग्रेस पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है, सिद्धरमैया ने साफ कहा कि हमें 5 साल के लिए जनता ने बिठाया है। कोई ये 2.5 साल कौन सा 2.5 साल, हम नहीं जानते कौन सा 2.5 साल। ये तो हम तो अब 5 साल तक बैठे रहेंगे। अब बड़ी खबर जो है कि फैसला कैसे होगा, अब कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा इसको एसेस करना शुरू किया है कि अगर सिद्धरमैया को हटाया जाए तो किन किन कंस्टिट्यूएंसी में क्या ओबीसी, एससी, एसटी और जो मुस्लिम इलाके हैं उसमें इसका क्या असर होगा। और जो जानकारी आ रही है उस जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि सिद्धरमैया को बिल्कुल हटा देना ये महंगा पड़ जाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए, पहली चीज। नंबर 2, ये हटना नहीं चाह रहे हैं और इन्होंने गेम फंसा दिया है कि अगर मैं हटा तो किसी दलित को आप मुख्यमंत्री बनाए। मतलब वो का लिंगा का नहीं होगा, ये डीके शिव कुमार नहीं होगा। ये इस बात को समझिए कि एक तो मैं हटूंगा नहीं, और अगर हमको आपने नहीं अगर हटाने की का फैसला भी डीके को बनने नहीं तो डीके नहीं बनेगा, ये आपको जो है इंश्योर करना पड़ेगा। अब डीके तो दोनों साइड से गए, तो डीके जो है वो संख्या अपना जुटा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, डीके शिव कुमार के पास पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो पूरी मशीनरी है, कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो इनके हाथ में है। तो एक तरफ राहुल गांधी के लिए खाई है, दूसरी तरफ गड्ढा है। अब इनको तय करना है और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी ने मूव कर दिया है। अब ऐसा पहले भी हुआ है कई सारे जगहों में, चाहे वो आप देखिए मध्य प्रदेश में सिंधिया साहब, देखिए कितना फर्स्ट क्लास उनका करियर बना हुआ है। कांग्रेस में रहते तो अभी भी है वोट चोरी करते हुए घूम रहे होते, कुछ हाथ नहीं लगता, अभी मंत्री बन करके बैठे हुए हैं। हेमंत विश्व शर्मा जो है वो आप देखिए, वो राहुल गांधी के चहेते कभी हुआ करते थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, मुख्यमंत्री बन करके बैठे हुए हैं। तो
कई सारे और भी लोग हैं जो राहुल गांधी के करीबी थे, वो भारतीय जनता पार्टी में आए, तो कोई राज्यसभा में है, कोई कहीं है, कोई कहीं। इन लोगों की राजनीतिक जो करियर है वो बन गई। अब ये भी ये सोच रहे होंगे कि भाई क्या करना है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। डीके शिव कुमार के खिलाफ बहुत सारे केसेस भी हैं। आप पर्सनली भी आप देखिए कि उनके फायदे का सौदा क्या है। क्या आप ऐसे पार्टी में चले जाएं जहां आपको केंद्र में मंत्री भी बनाया जा सकता है, मुख्यमंत्री भी आगे बनाया जा सकता है, जहां कोई होल्ड बार नहीं है। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है कि आपके जो चारों तरफ से केस मुकदमा ये सारा लगा हुआ है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए नींद उड़ाने जैसी बात है। अब राहुल गांधी और तमाम लोगों को यही लग रहा हो कि भाई इसको रोका गया तो इसका मतलब यह है कि उसको तो बेनिफिट चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने में। और भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही यह अविश्वास की बात कर दी है, कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है। यह फैसला जल्द से जल्द अगर नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक के अंदर सरकार भी जाएगी और पार्टी भी टूटेगी। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कर्नाटक की सरकार संकट में है। डीके शिव कुमार लगातार प्रेशर बना रहे हैं। डीके खेमे के विधायक आलाकमान पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो वहीं सिद्धारमैया कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो भी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। हालांकि एक मीटिंग होनी है दिल्ली में जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए या नहीं, या फिर सिद्धारमैया को ही कंटिन्यू किया जाए। हालांकि जो भी फैसला होगा, बवाल की तस्वीरें साफ साफ नजर आ रही है। वहीं बीजेपी ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है और बीजेपी के विधायक ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि सरकार तो चल नहीं रही है, कामकाज ठप है और इसलिए हमारी तैयारी अविश्वास प्रस्ताव लाने की है। कुल मिलाकर यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। कर्नाटक कांग्रेस के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।